आज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी हमें आदत हो गई है। दिन पर दिन इंसान और भी नई नई खोजें कर रहा है। पर क्या आप आदि मानव के समय की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ न आग थी, न खेती बाड़ी, न सड़कें, न साधन और न ही कपड़े। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी धरती पे कौन पहला इंसान आया था और कैसे आदि मानव की उत्पत्ति हुई, जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने वनजोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब फैमिली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और मानव की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पहले हुई थी। विश्व के अनेक स्थानों से जब ह्यूमन स्कल और बोन्स मिली हैं, उससे ये जानकारी मिली है कि ये लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 साल पहले तक के काल को पूरा ऐतिहासिक काल माना जाता है। इस काल में आदि मानव झुंड बना के जंगलों में भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। और वहीं पृथ्वी के सबसे पहले मानव की बात करें तो होमो हैबिलिस है, जो लगभग 2.8 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में विकसित हुए थे। पहले मनुष्य 4 पैरों पे चलता था और जंगलों में रहता था, वस्त्र नहीं पहनता था। साथ ही साथ पेड़ों के जो फल, पत्तियां, यहाँ तक कि कच्चा मांस ही उनका भोजन हुआ करता था। उस युग में मानव जानवरों की तरह दिन भर घूमता था खाने की तलाश में, और रात होने पर सुरक्षा व ठंड बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान में आकर रह जाता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वे पेड़ों पर चढ़कर ही रहते थे। और एक शोध से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होना शुरू हो गया था। उस दौर में अफ्रीका में रहने वाले आदि मानवों ने पत्थर को औजारों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधा जुटाने लगा। वह पत्थरों को काटकर पतली धार वाले हथियार, चाकू व अन्य काटने एवं उपयोग करने वाली चीजों को बनाता था और उनका उपयोग करता था। स्टार्टिंग में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, जानवरों की खाल व पत्तों से कपड़े बनाते थे। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, घर झोपड़ी बनाना, धातु की खोज करना, बर्तन बनाना आदि कार्य सीख कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में जो होमो इरेक्टस थे वे पहले आदि मानव थे। होमो इरेक्टस का मतलब है सीधा आदमी या ईमानदार आदमी। ये मध्यम कद के इंसान थे जो सीधा चलते थे, माथा पीछे की ओर झुका था, नाक, जबड़े और तालू चौड़े थे, दांत बड़े थे, उनके पास बड़ा दिमाग था और वे समझदार थे। और इसके अतिरिक्त मांस पकाने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। और होमो इरेक्टस वैज्ञानिकों के अनुसार पहले आदि मानव थे। और जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण आदि मानवों को अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे और भुखमरी के कारण आदि मानवों को अफ्रीका छोड़ना पड़ा और मानव ने खुद को विलुप्त होने के खतरे से बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खोजना शुरू कर दिया था। और इसके बाद आए होमो निएंडरथैलेंसिस। ये पहले यूरोप और एशिया में रहते थे। इनका मस्तिष्क और शरीर आधुनिक मानवों की तुलना में बड़ा था। बड़े सिर और जबड़े की मजबूती की विशेषताओं के साथ वे ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे और वे शारीरिक रूप से मजबूत थे। और ये 2 पैरों से चलने वाले कुशल शिकारी थे। वे अक्सर समूहों में गुफाओं में रहते थे और भोजन के लिए एक साथ एक दूसरे की मदद से टीम बनाकर शिकार करते थे। इनको धारदार हथियार बनाना व औजार बनाना आ गया था। मानव द्वारा पहली खोजी गई धातु तांबा थी और पहला आविष्कार आग का किया था। और इसके बाद है होमो सेपियंस। ये मानव की वो प्रजाति है जिसे सभी आधुनिक मानव जुड़े हैं और ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई। होमो सेपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से है। ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है और वे सर्वाहारी थे, मतलब वे फल, सब्जी, मांस ये सब खाते थे। उनके जबड़े छोटे थे और खोपड़ी पहले की तुलना में अधिक गोल थी। ये प्राइमेट वर्ग के थे जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी शामिल थे। ये साधारण भाषा में बात करते और उच्च बुद्धि की विशेषता रखते थे। आदि मानव का विकास एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें होमो इरेक्टस से लेकर के होमो सेपियंस विकसित हुए। उनके पूर्वज और वे भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। आदि मानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वो डेनमार्क में स्थित एक म्यूजियम में मौजूद है। हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर चेंजेस हो रहे थे तो जानवरों, पौधों सहित आदि मानव पर भी इसका असर पड़ा था। आदि मानव उस समय के बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे करके खत्म हो गए। इनके विलुप्त होने के पीछे ये कारण बताया जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया है कि आदि मानवों का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई,
क्योंकि वह आने वाले खतरे को ना भाप पाई और ना ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाई। और वर्तमान में भी पृथ्वी की जलवायु बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए काम करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।